क्या मांग है आप लोगों की और कड़ी धूप में इतनी मशक्कत, इतनी गुहार? इतने टेम्परेचर में शौक नहीं बनता है आंदोलन करने के लिए। उनसे क्या निजी दुश्मनी थी? दिलीप कुमार ने क्या किया कि उन पे 11 FIR दर्ज किया गया है। इतने मतलब वो क्रिमिनल तो है नहीं। रोजगार देते नहीं है, हम लोग को एक तरफ कलम देते हैं, लाठी से डंडों से पीट पिटवाते हैं। सर उनको टारगेट करके अंदर किया। अब क्या मानसिकता है सरकार का? श्री जी दिलीप कुमार है और वो छात्रों के दिल में बसते हैं। अरे साहब आप ही लोग ने बोले हैं कि बहुत जल्द आएगा आप लोग। क्योंकि आज भी एक JDU नेता का नाम आया कि 40 लाख रुपया ले लिया एक BPSC का एग्जाम निकलवाने में। 2 साल से TRE-4 का नोटिफिकेशन को मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है अब बार बार, लेकिन पेपर धांधली सेटिंग ये बार बार दिलीप कुमार ने बोले हैं 10 साल से। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। तो जेल का फाटक टूटेगा, दिलीप कुमार छूटेगा। आप जान रहे हैं कि TRE-4 को लेकर मूवमेंट जो है अब तेज होती दिख रही है। सड़कों पर छात्र हैं और न्याय की गुहार है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं और दिलीप कुमार के समर्थक भी हैं, क्योंकि दिलीप कुमार सड़कों पर उतर के युवाओं के लिए जो है आवाज बनते हैं, उनके लिए लाठी खाते हैं। अभी जेल में बंद है। क्या मांग है आप लोगों की और कड़ी धूप में इतनी मशक्कत, इतनी गुहार? देखिए इतनी गर्मी में इतने टेम्परेचर में शौक नहीं बनता है आंदोलन करने के लिए। जिस तरह से TRE-4 नोटिफिकेशन को मांग को लेकर 8 मई को छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके आज जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं, यही सम्राट चौधरी जी से मांग कर रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कौन सी इतना बड़ा जुल्म किया है कि आपने उसको जेल के अंदर कैद करके रखे हैं। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दिलीप कुमार ने क्या किया कि उन पे 11 FIR दर्ज किया गया है। इतने मतलब वो क्रिमिनल तो है नहीं, वो कोई बड़ा माफिया तो है नहीं कि आपने इतने बड़ा FIR दर्ज कर दिया है। बस यही ना मांग था कि TRE-4 के नोटिफिकेशन को लेकर। अरे साहब आप ही लोग ने बोले हैं कि बहुत जल्द आएगा। आप लोग हर जिला में जाते हैं, कोई भी संवाद कार्यक्रम होता है आप लोग का, तो आप लोग वहां बोल देते हैं, उनके परिवारजनों से बोल देते हैं कि बहुत जल्द TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। अरे आप लोग के दिया हुआ वचन ही हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग नहीं मांगते। आप मानते हैं इन चीजों को कि वाकई युवाओं के साथ जो हो रहा है बड़ा गजब की धोखाधड़ी है? क्योंकि आज भी एक JDU नेता का नाम आया कि 40 लाख रुपया ले लिया एक BPSC का एग्जाम निकलवाने में, वो भी दरोगा, महिला दरोगा थे। देखिए 2 साल से TRE-4 का नोटिफिकेशन को मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है अब बार बार, लेकिन पेपर धांधली सेटिंग ये बार बार दिलीप कुमार ने बोले हैं 10 साल से कि बहुत बड़ा सेटिंग होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। जब भी परीक्षा होता है अभ्यर्थी जाते हैं परीक्षा देने के लिए, जब परीक्षा दे के बाहर निकल आते हैं तो पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। अरे एक सपना लेकर गए हैं उनके परिवार के लोग भी, एक अभ्यर्थियों ने कि इस बार हो जाएगा, वो सपना टूट जाता है, वहीं से अधूरा हो जाता है। जब पेपर हर चीज, गाड़ी भाड़ा, कितना गर्मी, रहने के लिए, खाने के लिए बहुत दूर दूर तक सेंटर दिया जाता है। अब बताइए अगर वहां से निराश अगर छात्र लौट के आए तो कैसा महसूस होगा, कैसे मतलब होगा। तो इसी मांग को लेकर TRE-4 को 8 मई को जब आंदोलन हुआ था तो दिलीप कुमार को आज गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। सवाल और है, जिस तरह से अभी इनकाउंटर का दौर जारी है, तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया कि जात देखकर इनकाउंटर किया जाता है। दिलीप कुमार ने जो है एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमें जो है दुख है इस बात का कि हम यादव हैं, गुनाह हमारा बस इतना है और इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं। इसको देखिए वो मतलब यादव है या कुछ है, लेकिन उनका विचार सही है ना। आज विचार सही है, ईमानदार देखकर उनको टारगेट करके अंदर किया। अब क्या मानसिकता है सरकार का, क्या मानसिक है कि मतलब दिलीप कुमार को इतना बड़ा मतलब टॉर्चर करके जेल में रखा गया। अरे दिलीप कुमार है मुख्यमंत्री जी, दिलीप कुमार है और वो छात्रों के दिल में बसते हैं। अब जब आप बोले कि यादव है, दिलीप कुमार का विचार, ईमानदारी, आज इतने अभ्यर्थी खड़ा हो जाते हैं, वो किसी का मतलब एक का बात नहीं सुनते हैं, हर अभ्यर्थी का बात सुनते हैं, हर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं। मूवमेंट मतलब चलाएंगे इसी तरीके से। अरे भैया कहे नहीं। अब बताइए कि एक निर्दोष आदमी को बस यही ना मांग किया था TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर, आप जेल में उसको कैद करके रखे हैं। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हम लोग यही तो मांग कर रहे हैं। पढ़ कर भी युवा बेरोजगार है, कारण मतलब आप देखिए पढ़ कर क्या, एक तरफ आप 1 करोड़ रोजगार या रोजगार की बात करते हैं, आप नोटिफिकेशन दे नहीं रहे 2-2.5 सालों से। हम लोग बिहारी लोग को बस ये सोच रहे हैं कि आप लोग जाइए लोहा फैक्ट्री में काम कीजिए, नहीं चलेगा। जब आपको नौकरी नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि आप जाइए, ना फैक्ट्री है ना कुछ है।
तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी ही आप जब वो मैनिफेस्टो में डालते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? रोजगार देते नहीं है। हम लोग को एक तरफ कलम देते हैं, एक तरफ हम लोग हाथ में कलम होना चाहिए। आप क्या करते हैं? लाठी से, डंडों से पिटवाते हैं। ये कहीं से सही नहीं है। हमारे नेता जो छात्र नेता दिलीप कुमार है वो आवाज उठाते थे। आज 10 सालों से छात्र हित में ही आंदोलन करे हैं और उनका आंदोलन लोकतांत्रिक रहा है। उनको रिहा कीजिए। क्यों उनको जेल की सलाखों में डाले हुए हैं? क्यों 11 धाराएं लगा? क्यों? क्रिमिनल तो थे नहीं, छात्र की बात सुन रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन रख रहे थे। आप उनसे क्या निजी दुश्मनी थी? क्या वो छात्र की आवाज नहीं उठाए? क्या हम अभ्यर्थियों के दर्द वो नहीं समझे? आप समझिएगा, आप समझिएगा तो नोटिफिकेशन दे दीजिए। एक और सवाल है, युवाओं को लेकर जिस तरीके से एक और चीजें चल रही है, सीजेपी पार्टी एक जो चल रहा है, अचानक से 9 मिलियन 8 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। युवाओं ने जो है कहा कि हम बेरोजगार जरूर हैं लेकिन एकजुट है। देखिए, जरूर हम बेरोजगार जरूर हैं और एकजुट हैं, ये माननीय सीजीआई के द्वारा बोला गया था। तो सत्ता पक्ष के द्वारा जी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, रोजगार नहीं दीजिएगा, आप उस पे बेरोजगार को कॉकरोच बोलिए, सीधा बोले। सीजीआई मतलब कॉकरोच, जनता पार्टी। तो हम लोग कॉकरोच बनाइए या बेरोजगार बोलिए। हम लोगों को नौकरी अगर नहीं देना है तो बोल दीजिए नहीं देंगे। वोट देने जब आते हैं तो उस समय कहते हैं कि नहीं, आप हमको वोट दीजिए, एक बार समय दीजिए, हम सब चीज करेंगे। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये बात समझ लीजिए, अगर इस बार आप नहीं सुधरिएगा तो आप लोग का सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। और TRE 4 का नोटिफिकेशन दीजिए, हम लोग को बलगाना बंद कीजिए, छात्र नेता दिलीप कुमार, बाकी अभ्यर्थियों को रिहा कीजिए, नहीं तो हर एक चीजों से आंदोलन होगा और दिलीप भैया के रिहाई के लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए आप जल्द से जल्द दिलीप भैया को रिहा कीजिए। बिल्कुल। तो आप जानते हैं युवाओं की हुंकार जो है बड़ा खराब होती है, देश के कोने कोने, दुनिया के जो है हर कोने तक पहुंच जाती है। और आज जो कुछ भी देश के अंदर और राज्य में युवाओं को लेकर चल रहा है और जो संघर्ष इनको करना पड़ रहा है, ये अपनी मांग को लेकर अडिग है और सरकार नहीं मानी तो फिर सरकार को लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।